हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक। टूल एंड टेक्नोलॉजिया का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, उसका नाम है क्रायोटेक्निक्स, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो क्रायोटेक्निक टेक्नोलॉजी है वो है एक फ्रीजिंग टेक्निक्स। एंड फ्रीजिंग टेक्निक्स का मतलब है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव टेम्परेचर का यूज हो रहा है। जैसे हम लोगों ने माइक्रोटोम से स्लाइस कटिंग करना सीखा था, तो उसके अंदर क्या किया था कि पैराफिन और वैक्स के अंदर एम्बेडिंग की जाती है, जिसके अंदर 2 से 3 डेज प्रोसेसिंग के अंदर लग जाते हैं। तो ये है उसका अल्टरनेट, यानी कि इंस्टेंट किसी भी टिश्यू और ऑर्गन को फ्रीज किया जा सकता है एंड उस फ्रीज के अंदर ही उसकी स्लाइस कटिंग की जा सकती है। तो ये जो इंस्टेंट फ्रीज करके जो सेक्शन कटिंग की जाती है इसको बोलते हैं क्रायोटोमी। एंड क्रायोटोमी की आप लोगों को डेफिनेशन अगर लिखनी पड़े तो इसकी डेफिनेशन होगी कि ये जो वैक्स और पैराफिन के अंदर हम लोग टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी जगह ऐसा होता है कि उस टिश्यू को फ्रीज कर दिया जाता है इंस्टेंट। एंड इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसको बोलते हैं क्रायोस्टेट। एंड ये जो क्रायोस्टेट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस क्रायोस्टेट के अंदर फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी तो है ही है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड से -30 डिग्री सेंटीग्रेड का नेगेटिव टेम्परेचर इसके अंदर सेट हो सकता है, जिसके अंदर किसी भी टिश्यू और ऑर्गन को फ्रीज किया जा सकता है एंड उसको इन्फेक्टेड होने से, उसके अंदर जितने एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको डेड होने से बचाया जा सकता है इंस्टेंटली। एंड उसी के अंदर माइक्रोटोम इनबिल्ड होता है, जिससे उसकी सेक्शन कटिंग की जा सकती है, स्लाइस कटिंग की जा सकती है इमीडिएटली, क्योंकि वो जो है वो आइस जैसी हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, जिससे इजीली उसके अंदर सेक्शन कटिंग हो जाती है एंड इंस्टेंट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी होती है। इसके एडवांटेज क्या है कि वेरी फास्ट, यानी कि 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं किसी भी टिश्यू को फ्रीज करने के लिए और उसकी सेक्शन कटिंग करने के लिए। लेकिन वेक्स और पैराफिन के अंदर क्या किया जाता है कि लगभग 2 से 3 डेज का वेट किया जाता है उस प्रोसेस के अंदर, उसके बाद में उसकी सेक्शन कटिंग होती है। इसी क्रायो टेक्निक के अंदर सेकंड टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है कि कोई लिविंग सेल है या फिर कोई टिश्यू है या फिर कोई सीड है, ऐसे प्लांट स्पीसीज का जो अस्तित्व होने वाली हैं, जिसके नंबर्स बहुत कम बचे हैं इस वर्ल्ड के अंदर, तो उन स्पीसीज के सीड को प्रिजर्व किया जा सकता है बहुत सालों तक। या फिर कोई सेल है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, कोई टिश्यू है उसको रखा जा सकता है। इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जा सकता है एंड इस लिक्विड नाइट्रोजन को -196 सेंटीग्रेड तक फ्रीज किया जा सकता है। एंड इसी क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर जो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स यूज किया जाता है, यानी कि ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल जैसा कोई लिक्विड जिससे सेल टिश्यूज को ट्रीट किया जाता है, यानी कि अगर वो फ्रीज हो तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रश्ड ना हो, वो डिस्टर्ब्ड ना हो, इसलिए। एंड इसके एप्लीकेशन है कि जीन बैंक के अंदर जितने भी सीड होते हैं प्लांट स्पीसीज के, किसी यूजफुल प्लांट स्पीसीज के, उनके सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है एंड पोलन ग्रेन एंड स्पर्म, यानी कि ऐसे पोलन ग्रेन्स को भी प्रिजर्व किया जाता है। और जो विलुप्त होने वाली प्लांट स्पीसीज है, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जिनके डे बाय डे नंबर से डिक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसी प्लांट स्पीसीज के जीन्स और उनके सीड्स को प्रिजर्व किया जा सकता है इस क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी से। तो ये थी हमारी क्रायो टेक्नोलॉजी एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।